बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 2 जुलाई साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का जी स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। मैसेजेस शुरू करूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज तारिक ज़िया राना का है, थोड़ा डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है। कहते हैं ईस्ट इंडिया के दौर में जो मुहब्बे वतन लोग होते थे, कंपनी बहादुर उन्हें काले पानी भेज दिया करती थी। जी अब मुहब्बे वतन खुद ही रिटायरमेंट के बाद बाहर चले जाते हैं। नहीं, वो मुहब्बे वतन तो नहीं थे। जो रिटायरमेंट के बाद बाहर जाते हैं वो कंपनी बहादुर के एजेंट होते थे और उन्हें पता होता था कि ये लोग उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। जैसे आप देख लें अफ़गानिस्तान के अंदर जितने भी वो जो कोई लोग कहते हैं 18,000 है, कोई कहते हैं कि 26,000 है, लोगों ने अमरीकियों के साथ खिदमात सर अंजाम दी हैं, वो अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। हालांकि दूसरी पार्टी ने कह दिया है कि किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। अच्छा, ठीक है जी। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें साथ लेके जाएं। ठीक है, अब अमेरिका का एक सिस्टम है जिसके तहत रेजिडेंशियल वीज़ा दिया जाता है। अमेरिकन ने ये भी कहा है कि हम आपको कहीं और रीलोकेट करवा देते हैं, अफगानिस्तान से निकाल के यूरोप के किसी मुल्क में रीलोकेट कर देते हैं। लेकिन नहीं, वो कहते हैं हमने अमेरिका जाना है। इसका मतलब है कि नीयत उनकी भी कोई ठीक नहीं है, जिससे अमेरिकन थोड़े से ना वो लेट मतलब के कॉन्शियस हो गए कि हैं ये अमेरिका ही क्यों आना चाहते हैं, ये यहाँ पे आगे दूसरी पार्टी के लिए काम शुरू ना कर दें। जी, ये भी तो उन्हें खतरा है ना कि ये किराए के लोग हैं, ये किराए पे किसी का काम भी कर सकते हैं। दोनों भाई, उन्होंने तो अपने यहाँ तो उन्होंने अमन रखना है ना जी। अपने लोगों को तो उन्होंने यही बेचना है कि हाँ। हम यहाँ बड़ा अमन है। नहीं, हाँ, अमेरिकन ने जी। तो इसका मतलब ये है कि वो मतलब बड़े मल्टी डायमेंशनल उसके पहलू होते हैं, तो इसलिए वो नहीं गए जी यहाँ से। और जब अगर वो रहे भी यहाँ पे तो उनको अंग्रेज जो था वो जायदादें अलॉट करके मुख्तलिफ लाइसेंस दे के इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना गया कि उनका 73 साल से तो उनका जोर नहीं टूट रहा। जी, जागीरदार भी वही है सारे मामला। अगला सवाल जी। उमर अली कहते हैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ, पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कर लूँ? अच्छी करो लेकिन ध्यान से करो, अल्लाह खैर से अल्लाह बरकत डाले इसमें। 4 पैसे पाकिस्तान आएंगे ज़रे मुबादला की, अच्छी बात है जी। रजी का मैसेज है, रजी बाबू के नाम से। कहते हैं दादाजी एक बात बताइए यार, ये फेक नाम से मैसेज ना पढ़ा कर। चले मैसेज तो पढ़ लें, इस दफ़ा पढ़ लें, लेकिन आइंदा उन्हें कह दें कि जी ये मतलब कि सूडो नेम से हम मैसेज नहीं पढ़ेंगे जी। कहते हैं दादाजी हम कैसी कौम है, घर के मामला से लेकर रियासत के मामला तक हमारे यहाँ मामला तय नहीं होते, क्यों? मामला तो तय हो जाते हैं लेकिन कुछ लोग फटा डाल देते हैं। बस उन लोगों को अपने मामलात में से बाहर निकाल दें, उन्हें कि अपना काम करें। मामला तो तय है, बहुत सारी चीज़ें तय हो गई हैं 73 साल के अंदर। जी। लाइक सिंधु कहते हैं दादाजी बहुत से ऐसे लिखारी जिन्होंने इस माशरे में बड़ी इज्जत पाई, जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद, लेकिन उनकी भी किताबें या किताब बैन होती रही है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आपके ऊपर जब वो जो मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि कुछ लोगों को कहें कि अपना काम करें तो मामला तय हो जाएंगे, वो जवाब यहाँ पे भी समझ लीजिए। कुछ लोग जो हैं जब अपने काम से बाहर निकलते हैं, आज दूसरे का काम करने की कोशिश करते हैं और वो अपना काम भी उनसे पूरा नहीं होता या उन्हें आता होता और दूसरे का काम करने की कोशिश करेंगे, तो फिर यही कुछ होगा ना। क्या ख्याल? हाँ, इसलिए हर बंदे को अपना काम पे लगाएं, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यासिर न्याज पूछते हैं दादाजी जिन कंपनियों के शेयर लिए हुए हैं उनकी मीटिंग की इनविटेशन दावत आती है, छोटे शेयर होल्डर को ऐसी मीटिंग में जाने का कोई फायदा भी होता है या नहीं? नहीं, बस खाप पर डाल सकते हैं आप वहाँ पे, क्योंकि फैसला जो उन्होंने किया होता है होना तो वही कुछ ही होता है। तकरीबन तय होती हैं चीज़ें तय होती हैं। एक वो होता है कि जाके लोग अच्छा खाना खा आते हैं। ये जो निशात नहीं, ये फैसलाबाद के अंदर केड़ी बड़ी मिल सी, बहुत बड़ी मिल थी सैकलों की,
निशात ही थी, नहीं निशात नहीं थी, फैसलाबाद के अंदर वो बहुत बड़ी साइकिलों की मिल थी। तो उनके बोर्ड की जो मीटिंग होती थी तो उसमें लोग इसलिए शौक से जाया करते थे कि उस ज़माने के अंदर बेहतरीन सूट हर आने वाले को गिफ्ट फिर मिलता था। बेहतरीन खाना मिलता था। तो इसलिए लोग इसी में चले, इसी लालच में छोटे शेयर होल्डर चले जाया करते थे। तो अब तो इस तरह के भी कुछ तकल्लुफ़ात ख़त्म हो गए हैं। जी तो इसलिए छोटे शेयर होल्डर को, हाँ उसने कोई सवाल ववाल पूछने को न्यूसेंस वैल्यू बनानी हो तो ज़रूर चला जाए, अदरवाइज़ तो बहरहाल पता नहीं मेरा क्यों दिल नहीं कर रहा कि आपको कहूँ कि आप ज़रूर जाया करें। अब वक्त का ज़िया ही लगता है। हाँ, इस मसरूफ़ ज़िंदगी के अंदर वक्त का ज़िया ही लगता है। जी, अवैस पूछते हैं दादाजी, आपके बारहा मना करने के बावजूद मैं ये मुशाहिदा कर रहा हूँ कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने का ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है और उसकी वजह ज़ाहिर है स्पेकुलेशन है। लेकिन कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया में पैनिक मचा और लोगों ने गोल्ड में बाइंग की, वो फायदे में रहे। दोनों सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? मैं ऐसे ही देखता हूँ कि भाईजान, वो हमने आपको अपने प्रोग्राम में मंगल वाले दिन बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं। क्रिप्टो फ़िलहाल हमारे लिए नहीं है। जब इसके अंदर दुनिया की कोई मौसर तरीन इकॉनमीज़ घुस आएंगी, मतलब चाइनीज़ ने सबसे पहले आना है क्योंकि उनको पेमेंट के मसाइल हैं ना, वो डॉलर से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो उनको उनके पेमेंट्स के मसाइल हैं। सबसे पहले मेरी छठीस कहती है कि चाइनीज़ आएंगे। अमेरिकन भी इसलिए इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो तब देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल चूंकि ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट नहीं आई हुई तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए नहीं है। सिंपल इज़ दैट। जी, असद अली अवान पूछते हैं दादाजी, क्या इमरान खान साहब सऊदी अरेबिया को ये बात याद नहीं दिलाएंगे कि सऊदी अरेबिया ने वादा किया था कि गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगानी है और अरबों डॉलर के जो MOU साइन हुए थे, क्या सऊदी हुकाम वो भूल गए? वो बस वो यूथियों को नचाने के लिए थे, उन्होंने नाच लिया, बस बात खत्म हो गई, रात गई बात गई। नहीं, क्या सिर्फ नचाने के लिए ही था? हाँ अच्छा, हाँ, उसका कोई मटेरियलाइजेशन हुई हो तो वो बताएं। वो उस दिन अपने सुनील मंच साहब जो है ना, वो बता रहे थे कि कोई एक प्रोजेक्ट भी जो इस वक्त गाड़ियां आ रही हैं ना मार्केट के अंदर, इनका कोई एक प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं है जो मौजूदा हुकूमत ने लगवाया हो। सारे गुज़िश्ता हुकूमत के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन नच नच के मरन वाले होए ने, ठीक है ना जी, नच नच के मरन वाले होए ने, कीता कुछ भी नहीं, तख्तियां ला के नच नच के मरन वाले होए ने। तख्ती लगाना भी तो काम है ना। बड़ा काम। जी, हमना फारूक पूछती हैं दादाजी, आप अमेज़न पर काम करने को मुस्तनद समझते हैं? बिल्कुल। लेकिन उसकी ट्रेनिंग के हवाले से कई ऐसे लोग भी मार्केट में हैं जिनकी रिप्यूट अच्छी नहीं है। वो बिल्कुल उनसे बचना चाहिए। मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई थी समीडा के जो CEO साहब है, ठीक है, नाम भूल गया हूँ मैं उनको, मैंने हालांकि उनका, हाँ, अली हाशम। तो उन्होंने कहा था कि हम फेडरल गवर्नमेंट को हमने इस बजट के अंदर ये कहा है कि इसकी ट्रेनिंग के लिए हमें फंड्स दिया जाए। तो अगर तो वो फंड्स एलोकेट हो गए, वो कॉन्फिडेंट थे कि फ़ंड मिल जाएगा, अगर तो वो फंड एलोकेट हो गया तो बहुत कम पैसों के ऊपर या मुफ्त में समीडा जो है वो इसकी ट्रेनिंग का एहतमाम करेगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके अलावा जितनी ये लोग फीसें ले रहे हैं, मैं उन फीसों को देख के वैसे मेरा त्राह नहीं करे, इतनी पैसे। तो वैसे बाय द वे, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 2 अदद आंखें, बल्कि एक आंख से भी कान गुजारा चल जाएगा, या 2 अदद कान, एक कान से भी काम चल जाएगा, दे रखे हैं, तो बहुत सारे ट्यूटोरियल जो हैं वो ऑनलाइन पड़े हुए हैं जो कि मुफ्त में सिखाते। वो ट्यूटोरियल देखते जाइए, 5वें 6वें ट्यूटोरियल के ऊपर ही आपका हाथ खुल जाएगा। शायद जो वो 10-10 20-20 रखे हुए हैं वो सारे देखने की नौबत ही ना आए। जी, जाहिद इकबाल चौधरी कहते हैं दादाजी, मेरा 12 साल पहले बांग्लादेश जाना हुआ, ना वहाँ पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त था और ना रेल का। चिटागोंग से ढाका 350 किलोमीटर का सफ़र 12 घंटे में होता था। ऐसा क्या हुआ कि दुनिया बदल गई? दुनिया को नहीं बदली, दुनिया वैसे ही है। उन्होंने अपने मुल्क के अंदर बदतरीन की कोई फिस्तायत बनाई हुई है कि जितना हमें बोलने का यहाँ पे आज़ादी दस्तयाब है ना, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, हमारे व्हाट्सएप पे हैं, ठीक है,
उन्हें इतनी भी आज़ादी दस्तयाब नहीं है। जितने स्कैंडल, जितनी वहां की फौज ने अन्नी मचाई हुई है, तरबियत याफ्ता तो हमारे ही है ना। यहां पे तो फिर भी कुछ शर्म है, वहां पे नहीं है। यूरोप भर दिया पूरा, हंगरी खरीद लिया सारा उन्होंने, वहां के जनरलों ने। दादाजी आलमी ताकतें रोकती क्यों नहीं इन्हें? उन्हें पैसे आ रहे होते हैं आलमी ताकतों को। अच्छा, उन्होंने इतनी खौफनाक करनी मचाई हुई है कि आपको अंदाजा नहीं है उसका। यार, अगर नेगेटिव ग्रोथ वाली इकोनॉमी के अंदर से भी रोजाना इतना पैसा बाहर जा रहा था, हम ऐनी शाहिद हैं, ठीक, आप ना माने, करेंसी डीलर जो भिजवा रहे थे हमारे यार दोस्त लोग हैं, तो जो इकोनॉमी 8% पे जा रही है उसको कितना का पैसा उछाल रही होगी जी, ठीक है ना। उन्होंने मतलब कि फारग, बंदा फारग। हमारे यहाँ तो फिर भी मार मूर के फेंक देते हैं ना हमारे भाई बंदे दोस्त जो हैं, वो मतीउल्लाह जान को रिहा कर देते हैं। हम अदालत से जाके झूठी सच्ची बेल लेके आ जाते हैं, बाहर आज़ाद हो जाते हैं, किसी को वैसे ही 2-4 टक्कर मार के फेंक जाते हैं। वहां पे नहीं है, फारग। हाँ, इतनी खौफनाक फिस्तायत है कि गुस्तापो क्या बेचती है उसके सामने, जो मुजीब की बेटी ने वहां पे बनाई है। तो उधर से तवज्जो हटाने के लिए वो अपना प्रोपेगेंडा दुनिया में करते हैं कि हमारी जीडीपी इतनी ग्रो कर गई तो ये हो गया और वो हो गया। बहुत खौफनाक फिस्तायत है वहां पे। खुदारा बांग्लादेश की मिसाल ना दिया करें, हम इतनी बड़ी कॉस्ट अदा नहीं कर सकते तरक्की की। हमारे यहां जो हमारे उठाने वाले दोस्त हैं वो भी पाकिस्तानी है ना, यार दोस्त ही है ना। वो जो हमारे उठा के ले जाने वाले लोग हैं, ये असद तूर को घर में घुस के मारने वाले लोग हैं। अगर असद तूर वाला वाकया बांग्लादेश में होता, आप ग्रेविटी समझते हैं वो क्या वाकया होता? असद तूर की लाश को तेजाब में गला के जाते वो उसके घर में। ये हो रहा है इस वक्त बांग्लादेश के अंदर। अच्छा जी, जी, इसकी खबर नहीं आने देते वो। मेरे साथ तो वो व्हाट्सएप ग्रुपों में है ना, बल्कि बराह रास्त राब्ते में है, ठीक है। तो वो बेचारे कहते हैं हमारे लिए आवाज उठाए। मैं कि मैं आप चुकिया गया, मैं थोड़े लिए की आवाज चुका, ठीक है ना। मैं तो आप डर डर के प्रोग्राम करता हूं। आज वैसे जिक्र आ गया है तो मैंने आपसे अर्ज कर दिया, खुदारा जोश जज्बात में बांग्लादेश की मिसाल ना दीजिए। हम बांग्लादेश जितनी कीमत अदा नहीं कर सकते जीडीपी ग्रोथ की, सॉरी टू से। ऐसे नहीं पॉपुलेशन 19 करोड़ से घसीट के वो 16 करोड़ पे ले आई, 15.5 करोड़ पे बंदे मारे हैं उन्होंने। ऐसे मार दिए क्या? ऐसे उठा उठा के मारे हैं। अंत किया उन्होंने, अंत किया। अच्छा जी, आपको अंदाजा ही नहीं है, सरफेस के ऊपर पता ही नहीं चल रहा हमें क्या हो रहा है। बहुत खौफनाक सूरत हाल है वहां पे इंसानी हकूक के हवाले से। और सारे वहां पे साकब निसार हैं, सारे वहां पे खोसे हैं, रले हुए हैं हुकूमत के साथ, ठीक है। तीसरी एक्सटेंशन दी है उसने अपने जर्नैल को, और वो चीफ नहीं बनता था, ठीक है ना। ये ऐसा ही था कि आप रेंजर के डीजी को उठा के तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दे, और उसने लगाया 2012 में तीसरी एक्सटेंशन दी है उसने। मतलब मैं सर आपस की बात, लोकल बात नहीं कर रहा, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए सर ना करें, परेशानी कर दिया आपने तो। हाँ, बांग्लादेश की मिसाल आइंदा हमारे मुल्क, हमारे यहां पे नहीं कोट की जाए। उससे बेहतर है इंडिया में सूरत हाल, आप इंडिया की मिसाल कोट कर लें, ठीक है ना। वैसे 1.2% नेगेटिव में चली गई, कोई बात नहीं। इधर भी यही हालात है, अपने वाल भी यही हालात है। लेकिन इंडिया में थोड़ी बहुत जो फिस्तायत है, बल्कि है, वो बीजेपी के कारकुन की तरफ से है। लेकिन बीजेपी के कारकुन को उन्होंने उस तरह गालब नहीं आने दिया जिस तरह पीटीआई के कारकुन को आपने यहां पे गालब कर दिया। इंडिपेंडेंट छोड़े ना जरा इसको, इसके पीछे से हाथ उठाए ना, तो देखता हूं मैं शाम तक कैसे सर्वाइव करता, ठीक है ना। आप तो उसके मुखालफिन को मारने चल पड़ते हैं हजूर, ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड ना हुई, फिर चुप कर जाने, नहीं बोल दे भाई। लेकिन ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो सार्क मालिक के अंदर सबसे वर्स्ट कंडीशन है बांग्लादेश की। नेपाल और भूटान तक में सूरत हाल उससे बेहतर हो सकती है। तो इसलिए उसकी मिसाल ना दिया करें, हम इतनी बड़ी कीमत अदा नहीं कर सकते।
ग्रोथ उनकी भी नेगेटिव में, इंडिया वालों की, हमारी भी 50 है, वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। दादाजी सूरत हाल एक जैसे रही है, स्क्रिप्ट एक ही बंदा लिख रहा है। स्क्रिप्ट एक ही बंदा लिख रहा है लगता है। जी, नूर अहमद का मैसेज आपने पूछा कि दादाजी आपने कहा था कि आने वाले 3-4 साल में पेंशन की अदायगी पाकिस्तान की मजमूई आमदन से भी बढ़ जाएगी। पिछले साल बढ़ गई तो क्या मजमूई आमदन से नहीं, मुलाजमीन की तनख्वाहों से बढ़ जाएगी। जितने सर्विंग मुलाजमीन पैसे ले रहे होंगे पेंशन की जिम्मन में, उतने ही रिटायर्ड मुलाजमीन को हम नहीं, सर्विंग मुलाजमीन ले रहे होंगे तनख्वाह की सूरत में, उतने ही पैसे बैन ही उतने हमें देने पड़ेंगे रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन, जो कि बढ़ गए। अब आपने पूछा कि ये मुल्क इसी हालत में चलाया जाएगा, और दूसरा ये फरमाइए कि ऐसी मिसाल दुनिया के कितने मुल्कों में पाई जाती है। देखें, सबसे पहले तो बरतानिया बहादुर में ये हालात हुए। बरतानिया बहादुर का इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि उसकी जो करंट सैलरी बिल है, यानी कि मौजूदा सर्विंग मुलाजमीन को जितनी सैलरी जाती है, उससे उनके सैलरी, उनकी पेंशन का जो खर्चा है वो ज्यादा हो चुका हुआ है। यही ट्रेजेडी है। उनके यहाँ जो जमहूरियत मुस्तहकम नहीं है, या जो वो नहीं हो पा रही, और बाबे वोट भी जाके पाते हैं रेगुलरली। तो लिहाजा ये जो धोखा हुआ है ना बरतानियों के साथ, इसके नाम के ऊपर, ब्रेग्जिट के नाम के ऊपर धोखा हुआ है ना, वहां पे ये बात सामने आनी शुरू हो गई ना। ये जो धोखा हुआ है, इसमें भी इन बाबों का रोल था। बाबे क्या चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ना कोई गैर मुल्की आके न बसे। नई नस्ल के बरतानवी जो है, उन्होंने तो बरतानिया के साथ अपने मुस्तकबिल को एसोसिएट ही नहीं किया। कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई न्यूजीलैंड चला गया। आपने देखा नहीं, बरतानिया के फॉरेन ऑफिस में काम करने वाली एक खातून आज से 15-20 साल पहले जो थी, अब वो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म लगी हुई है। अच्छा, ये बरतानवी थी? जी है। अच्छा, उनके यहाँ तो वो मसला नहीं है ना। न्यूजीलैंड की मलका तो अब भी मलका बरतानिया ही है ना। ऑस्ट्रेलिया का पता था, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों। तो फॉरेन ऑफिस के अंदर असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल की खातून थी, इंटर्नशिप करके लगी, अच्छे मुकाम पे चली गई। तो वो देखे ना वो कहाँ चली गई। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि दूसरे ममालिक में भी ये मसाइल हैं जी। ये मसाइल क्यों होते हैं? मसाइल इसलिए होते हैं कि जीडीपी का साइज नहीं बढ़ाते आप। जब जीडीपी का साइज बढ़ा लेंगे आप, तो बड़े साइज की जीडीपी ज्यादा टैक्सेस देगी, तो ये चीजें आपको महसूस नहीं होंगी। ये बात जो थी, ये सबसे पहले जनाब इसहाक डार ने इस कौम को बताई थी। मैं जिक्र तो करूंगा ना, अब मजबूरी है। जिस बंद उसने कहा था अगर हमने जीडीपी का साइज नहीं बढ़ाया तो हम लगे जाएंगे। तो इस बंदर ने आके $100 बिलियन कम कर दिया। तो भुगतो, बंदर को भी और बंदर नचाने वालों को भी, दोनों को भुगते। जब तक दोनों की लर्निंग नहीं होती इकोनॉमी की, वो तो यही कहेंगे ना कि कर्जे लेके जीडीपी बढ़ाई थी, वो यही कहेंगे ना। तो उस वक्त तक इन बंदरों को भुगते, जब तक इनकी लर्निंग हो जाए, इनको पता चल जाए कि बेसिक्स क्या होती हैं। कर्ज लेके जीडीपी नहीं बढ़ाई जाती। और ये इतनी बड़ी बात जो है, मैं वोंगी नहीं कहना चाह रहा, इतनी बड़ी बात आपके इस ओहदे के शान शान नहीं है। खुदारा ऐसे ना कीजिए, आपकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप इस पे इसरार करेंगे इस बोंगी के ऊपर, तो फिर दुनिया मजाक बनाएगी ना आपका, और फिर आपके साथ वही होगा जो हो रहा है, और आपकी वजह से बाकी 22 करोड़ आवाम के साथ भी वही होगा। फैसला साजी तो आपके हाथ में। आगे चल जी। राजा जवाद का मैसेज है, कहते हैं दादाजी आप फरमाते हैं कि ये मुल्क की मुकम्मल तबाही के एजेंडे के पर आए हैं। हाँ। मैं इस बात का मुकम्मल कायल हूं, लेकिन ये फरमाइए कि तबाही रुकने के इम्कानात या कब तक रुक सकती है? यार, सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुसन जवानी, सदा ना सोबत यारा। सदा रहने वाली जात अल्लाह की है। किसी ने रिटायर हो जाना है और किसी की टर्म मुक जानी, और किसी ने फौत हो जाना है, किसी ने फौज भी तो होना होगा ना। तो लिहाजा मतलब कि भुगते, अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो अपना कोई अफाकी इंसाफ जो है जो वो नाफज कर दे, फितरत के कवानीन हरकत में आ जाए, फितरत के कवानीन हरकत में आ जाए। शायद देग के नीचे उतनी आग नहीं जली अब तक कि देग में उबाल आए, हम यही कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। अवैस का मैसेज है, कहते हैं बजट में आम आदमी के लिए तो होता कुछ नहीं है, मजीद ये कि चूंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो मुझे शदीद शकूक शुबात हैं कि डॉलर की प्राइस भी स्टेबल नहीं रह पाएगी। क्या आप भी ऐसा समझते हैं? देखिए, अगर बरतानिया बहादुर हमें रेड लिस्ट में शामिल ना करता
तो शायद डॉलर की 4-5 रुपए और कीमत कम हो जाती। मैंने आपको 140 का टारगेट दे दिया था, लेकिन चूंकि अब उधर डॉलर नहीं जा रहे हमारे मुल्क से फ्लाई करके, तो इसलिए इम्कान है कि अब डॉलर जो है वो 150-60 की तरफ बढ़ जाए, प्रेशर मज़ीद आए उसके ऊपर। पिछले माह ही ये जून में ही फुल थ्रॉटल इंपोर्ट्स खुली हैं, और आप ये देखें कि पिछले 1.5 साल से 1.25 साल से फुल थ्रॉटल इंपोर्ट्स नहीं हो रही थी पाकिस्तान। 158 पे तो चल रहा है ना डॉलर। ठीक है, अब अगर फुल थ्रॉटल इंपोर्ट खुलती भी हैं और जितनी की फैक्ट्रियां हमारी बच गई हैं वो काम करना भी शुरू करती, बाकी तो कोरोना में बिक बका गई ना, छोटे जो SMEs की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो बिक बका गए बेचारे, लेकिन जो बचे हैं उनके लिए काम है और बड़ा काम है। और जब वो काम है तो उन्होंने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, और जब वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे तो अभी तक तो सिर्फ $54 अरब की हमने जो इंपोर्ट शो की है वो हमने अयाशी के कामों की है ना। जब इसमें कोई $10-12 बिलियन का रॉ मटेरियल भी डलेगा तो आपको पता है प्रेशर तो आएगा, ये तो होगा। हाँ, और हो रहा है, और हो रहा ये है। तो होगा। ज़मीर नकवी साहब जी, मरहूम। और मुझे इस बात का खतरा है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम के प्राइसेस जो हैं वो गैर यकीनी हद तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि $76 पे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल चला गया है, और ऑयल अगर 150 पे भी रुक जाए तो उसकी बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान 150 पाकिस्तानी रुपए पे अगर रुक जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी उसकी। जी, नेक्स्ट मैसेज शहजाद रशीद का है, और दादाजी बड़े ना झुकते कराते हैं। कहते हैं आप लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया था कि अब दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा। इस चीज का आगाज हो चुका है। सऊदी अरब की ज़कात किसे जाएगी, इसका फैसला पाकिस्तान किया करेगा। यार बड़े सितम ज़रीफ हैं आप। हम बेसहारों की बेकसी का मजाक उड़ाते हैं, आपको यार अल्लाह का खौफ करना चाहिए। ये तो है। वर्ड अप कीजिए। ले सामईन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादा जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था। उम्मीद है आज की ये काविश आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।